जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुरेश भाई को जय हो, जय हो, जय हो। सुरेश भाई को जय हो, जय हो, जय हो। स्वागत है जी, स्वागत है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। जहां ये बड़ी खुशनुमा सफलता है, वहीं ये बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे लिए है, क्योंकि भोरेंज की जनता अब ये देखना चाहती है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से यहाँ पे लगा था उसके अंदर आखिर क्या है, तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। और उसी उद्देश्य से सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए मैंने आज अधिकारियों की बैठक रखी थी। हमारा किसी अधिकारी के साथ कोई द्वेष नहीं है, वैर नहीं है किसी के साथ। हम राजनीतिक द्वेष से काम करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। कोई अगर हम उठा पटक की भी राजनीति नहीं करेंगे ज्यादा की हम इधर से इसको उठा दो उसको उधर उठा। लेकिन अधिकारियों से हमने एक ही बात कही है कि जो 32 साल से लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, आपको भी उसी उम्मीद के साथ अपने आप को जोड़ते हुए काम करना पड़ेगा और आप लोगों को लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला प्रशासन यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बात हमने आज कही है। सभी अधिकारी थे, सबने भरोसा दिया है कि सब मिलके काम करेंगे और भोरेंज का जो विकास है उसकी रूपरेखा हमने लगभग तय की है, ध्यान में उसको रखा है और आने वाले समय में आप लोगों को भी सबको उसमें शामिल करते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने की दिशा में हम यहाँ पे कार्य करेंगे। हमारी सरकार ने जो पहली हमारी विधायक दल की बैठक परसों हुई है, उसमें हमने अपनी जो सरकार है उसका दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। हमारी सरकार का विजन क्या हो वो मापदंड हमने तय किए हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का विधायक दल इस वक्त जीत के आया है वो लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं। हम जो मेरी एज है इसी एज के हैं सारे, कोई 2 साल छोटा होगा, कोई 2 साल बड़ा होगा। 3 आदमियों को छोड़ के कर्नल धनीराम सांडिल जी और चौधरी चंद्र कुमार जी और किशोरी लाल जी, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़े उम्र दराज हैं, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है एक ही एज। और उससे भी अच्छी बात ये है कि उनमें भी कोई सारा लोग हम ऐसे हैं जो इकट्ठे थे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, इकट्ठे राजनीति की है शुरू हमने, आगे तक कोई पीछे था, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे, तो एक जैसी विचारधारा रखने वाले हम लोग वहां इकट्ठे हुए। तो हमने इस सरकार को कैसे चलाना है ये कुछ मापदंड हमने तय किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ में बीच में ही रहे हैं। हमारे इकट्ठी हमने यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में राजनीति शुरू की थी, तो उनके स्पष्ट ये निर्देश है कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार होगी वो गरीब की सरकार होगी, वो आम व्यक्ति की सरकार होगी, वो किसान बागवान की सरकार होगी, वो नौजवान की इच्छाओं की सरकार होगी, वो महिलाओं की सुरक्षा की सरकार होगी और वो ऐसी अनुभूति देने वाली सरकार होगी जिसके प्रदेश की जनता को ये लगे कि ये सरकार हमारी सरकार बनी। उसमें बदलाव दिखने चाहिए, क्योंकि पिछला जो हमारा 40 वर्षों के बाद ये बदलाव आया है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, तो लोगों ने उनके शासन और प्रशासन को देखा है। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी आए तो लोगों ने उनके प्रशासन और शासन को देखा है। उसके बाद अभी जयराम जी आए थे, वो भी उसी पहले वाले ही ढांचे को आगे खींचते हुए चले गए। लेकिन अब लोग नया देखना चाहते हैं प्रदेश के अंदर, तो हमें लोगों की सोच के मुताबिक कुछ नया करके दिखाना है। ये संकल्प हमने अपनी विधायक दल की बैठक में लिया है।
हमने 3 लक्ष्य रखे हैं इस सरकार के। पहला लक्ष्य हमारा है तत्परता, दूसरा लक्ष्य है हमारा पारदर्शिता और तीसरा लक्ष्य है हमारा निष्पक्षता। तत्परता से हमारा मतलब रहेगा कि कोई भी कार्य सरकार के द्वारा किया जाना है उसमें तेजी लाई जाए, उस शीघ्र किया जाए, तत्पर किया जाए उस काम को। आम जनता को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, अधिकारियों के पीछे ना लगना पड़े। जो काम होने वाला है उसको निर्धारित समय में किया जाए, जो नहीं होने वाला है उसको आप उच्च अधिकारी आप सरकार को बताएं ताकि सरकार उसका और हल निकाले। लेकिन काम को लटकाने वाला जो तरीका है ये सहन नहीं होगा, ये सरकार ने तय किया है। और हम एक सर्विस गारंटी चार्टर लाने की बात सोच रहे हैं। सर्विस गारंटी चार्टर क्या होता है? एक चार्ट बनता है, उसमें दफ्तर के बाहर लिखा रहता है, पटवारी के दफ्तर के बाहर लिखा रहेगा कि आपको कितना समय पर्चा देने में लगेगा। उसमें लिखा होता है कि ये शाम तक 1 दिन में दे सकता है पर्चा, तो उसको 1 दिन में देना पड़ेगा। रजिस्ट्री करने में इतने दिन लगेंगे, वो उस पर लिखा रहेगा, उतने टाइम में उसको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। इंतकाल करने के लिए इतने दिन लगते हैं, उसी टाइम के मुताबिक उसका इंतकाल करना पड़ेगा। होता क्या है, गरीब आदमी पर्चा लेने जाता है, पटवारी उसके चक्कर में आज नहीं मिलना, प्याका मिलना, प्याका नहीं फल प्याका है, और ऐसे वो चलता रहता है बेचारा गरीब आदमी। और यही तरीका है, रजिस्ट्री आज नहीं होगी कल होगी, हो गई है तो इंतकाल अब होगा, दौरा होगा, ये अगले महीने होगा दौरा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको उस चार्टर के मुताबिक कार्य करना पड़ेगा और हर दफ्तर के बाहर लगेगा। आपको पानी की कोई शिकायत आई है तो आपको कितने समय में उस शिकायत को दूर करना है, वो एसडीओ और एक्शन के दफ्तर के बाहर लगा होगा चार्टर। इस दिशा में हम एक एक्ट लाने वाले हैं ताकि सर्विस एक्ट के मुताबिक जो है काम हो, लोगों को ज्यादा सुविधा मिलता है। ये तत्परता इसमें करना चाहिए, तत्पर काम होना चाहिए सरकार। दूसरा पारदर्शिता, ये सरकार पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंसी, काम दिखना चाहिए, कितना पैसा आया, कहाँ लगा, कोई पैसा खा तो नहीं गया, ये लोगों को दिखना चाहिए। इससे नेता या कोई अधिकारी अपनी जेब ना भर ले, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी होगी पूरी, और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार। और वो भ्रष्टाचार चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से हो, वो भी भ्रष्टाचार जो है हम होने नहीं देंगे। और हम अपने आप को भी इसी तरीके से पारदर्शी रखेंगे ताकि लोगों को लगे कि हमारे भी खजाने न भरते हैं। ऐसी पारदर्शी सरकार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लाने वाला। मैंने आज अधिकारियों को भी कहा कि कोई ऐसा मामला ना आए, क्योंकि हिमाचल में ऐसा है नहीं कि अधिकारी कोई ज्यादा भ्रष्ट है। कुछ एक विभागों को छोड़ के यहाँ ईमानदार लोग हैं, लेकिन हमने निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त ना रहे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना करे और लोगों की जेबों को ना लूटे। ये होना नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आपको भी अपने आप को पारदर्शी रखना होगा। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है तो आपको ऐसा नहीं है कि इससे सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब आप लोगों को तंग करो। हमें भी एक संयम के साथ रहना पड़ेगा और जो ताकत जो सत्ता मिली है इसको बचाना पड़ेगा। यहाँ पे रिवाज है, मैं आज स्पष्ट कहूंगा कि पिछली या भाजपा की सरकार रही या हमारी भी रही, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबादला उद्योग चलता, ट्रांसफरों के पैसे लेते हैं कर्मचारियों से और उससे भ्रष्टाचार पनपता है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने। और मेरा सब जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको स्पष्ट निवेदन है मेरा आज उनसे कि कृपा करके ऐसा ना करें।
कोई ट्रांसफर के पैसे में इन्वॉल्व ना करें अपने आप में, ताकि कोई भी कर्मचारी जो है वो यहाँ पे व्यापार का अड्डा ना बन जाए। और ऐसा करता हुआ कोई पदाधिकारी हमारी नजर में आएगा तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे, और कोई अधिकारी हमारी नजर में ऐसा आएगा तो उसके साथ भी हम सख्ती से निपटेंगे। तबादला उद्योग को हम समाप्त करके रहेंगे इस बोरिस के। ये हमारी पारदर्शिता रहेगी, ये पारदर्शिता सरकार की है, इस पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। तीसरा हमारा जो संकल्प है वो है निष्पक्षता। हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब विधायक चुन के मैं आया हूं तो मैं अब सबका विधायक हूं। जिसने वोट डाला है उसका भी विधायक मैं हूं, जिसने नहीं डाला उसका भी विधायक मैं हूं। कांग्रेस वालों का भी विधायक मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों का विधायक भी मैं ही हूं, आम आदमी पार्टी वालों का भी विधायक मैं ही हूं, और बहुजन समाज पार्टी वालों का भी विधायक मैं ही हूं। अब कोई और विधायक नहीं है, और मैं सबके लिए हूं, और मैं बिना भेदभाव के सबके काम करूंगा। कोई संकोच ऐसा ना करें कि भैया मैंने वोट नहीं डाला है तो काम नहीं करूंगा, सबका काम करेंगे। इतना जरूर है कि जो अपने लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उनका बहुत जल्दी कर देंगे, और जो दूसरे हैं उनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लाइन में पहला अपने का कर देंगे लेकिन दूसरा उसका करेंगे, लेकिन उनका भी करेंगे। कोई भेदभाव अमीर गरीब का, पार्टीबाजी का, छोटे बड़े का, ये जो है ये भेदभाव हमारे में नहीं होगा इस सरकार में, और निष्पक्ष तौर पे हम काम करेंगे, और लोगों को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि यहाँ पे जो था वो अब फला सरकार बन गई, फला। सबकी सरकार है, साझा सरकार। आज यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद हम अलग अलग जगहों पे गांव में जाके जो है सबका धन्यवाद करेंगे। और जो अभी तक तो मैं आया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि कितना क्या क्या हमारे पास अभी है, लेकिन आते आते मैंने विधानसभा में पूछा था कि विधायक निधि का क्या है जो 31 मार्च तक है, तो मुझे बताया था कि कुछ बहुत सारे ऐसा बच गया है जो पिछले विधायक नहीं कर पाए हैं। उस पैसे का हमने कहा कि उसको आप ग्रांट करिए, तो ताकि गांव में हम जा सके, तो जो लोगों के छोटे काम है उनको हम कराएं, और जो बड़े काम है उनके तो चलो वो प्रोजेक्ट हैं बड़े, उनके ऊपर भी काम करेंगे। ये हम जब गांव में जाएंगे तो लोगों का धन्यवाद भी करेंगे, और जहां जहां जो लोगों के कार्य हैं उन कार्यों को भी करेंगे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि ये जो सत्ता आई है, ये जो यहाँ पे विधायक पद मिला है, ये आप सबको मिला है, तो सब इसको सत्ता को बड़े संयम के साथ हमने इसको ग्रहण करना है, क्योंकि सत्ता भी कई बार मदहोश कर देती है। लंबे समय के बाद आए तो सत्ता से भी लोग ऐसे हो जाते हैं, तो कृपा करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी संयम रखें। मैंने आज अधिकारियों को भी कहा है कि जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनका आप सम्मान करें। आपके दफ्तर में आते हैं तो उनका जो रिस्पेक्ट है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के जो लोग होते हैं उनका ये प्रेरोगेटिव बनता है कि उनको इज्जत सम्मान मिले दफ्तरों के अंदर। और हमारा भी ये दायित्व बनता है जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं कि किसी भी अधिकारी के या कर्मचारी के साथ हम बदतमीजी न करें, उनका भी जो इज्जत और सम्मान है उसके साथ ही हम काम करें। जो एसडीएम का दर्जा है उसको उस तरीके से इज्जत दें, जो एसडीओ का दर्जा है उसको एसडीओ के दें, जो एक्सीएन का है उसको एक्सीएन के तौर पे आप इज्जत सम्मान दें। अभद्रता कहीं भी हमारे कार्य में दिखनी नहीं चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुए। आज ये खाने का कार्यक्रम भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखा गया है। अब सब लोग जो है खाना खा के जाएंगे। मेरा आप लोगों से एक ये निवेदन है
कि बहुत जल्दी हमारा यहाँ पे कार्यालय स्थापित हम करेंगे भोरंज के अंदर। गुरमीत सिंह दिम्मी वाले भी माननीय विधायक जी को सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गोल्डी इसके बाद हमारे कांग्रेस सेवा दल के अमरजीत जी और तमाम सेवा दल भोरंज ब्लॉक वाले माननीय विधायक जी को सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी सम्मानित करें क्योंकि समय की कमी है। गोल्डी जी भी सम्मानित कर रहे हैं, गोल्डी जी का भी धन्यवाद। चंदेल जी, अमरजीत चंदेल जी तैयार रहे। अमरजीत के बाद हमारे अमरदीप चंदेल जी तैयार रहे हैं, वे जो फगवाड़ा से हैं। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है अपर एरिया पुरानी बमसल से अमरदीप जी चंदेल जी, अमरजीत के बाद वो तैयार रहे। सेवा दल अमरजीत के बाद वो तैयार रहे, वो भी माननीय विधायक। एक और सूचना, अमरजीत जी ये सेवा दल के इनकी टीम ये सम्मानित कर रही है माननीय विधायक जी को। अब मैं विनोद ठाकुर जी अमरदीप चंदेल से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय विधायक चंदेल फगवाड़ा से उर्फ लाली, अमरदीप चंदेल उर्फ लाली जी ने सम्मानित किया माननीय विधायक जी को। अब सुशीला जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता है वो भी टोपी पहनाकर माननीय विधायक जी को सम्मानित कर रहे हैं। बुक्के देकर और टोपी देकर सम्मानित किया माननीय विधायक जी को। विनोद कुमार बधानी वाले और जगदीश जी बस्सी वाले जिन्होंने यहाँ लड्डू बांटने हैं, बराए मेहरबानी करके वो भी तैयार रहे, लेकिन पहला लड्डू माननीय विधायक जी को खिलाएं। और उनकी टीम जो राशि खानिया जी जो हमारे जिला के माननीय विधायक का मुंह मीठा करते हुए लड्डुओं से और बाकी जो बचे तो भीड़ मत करें, बराए मेहरबानी करके अपने सीटों के ऊपर भी बैठ जाएं। प्रधान नरेश ठाकुर जी वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था जो हमारे